पटना में कोचिंग विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। खान सर कानूनी घेरे में आ गए हैं, जहां अब वायरल फायरिंग वीडियो मामले में खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANI भारत और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ कदमकुआ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उनके खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि कोचिंग कैंपस में हुए हंगामे, वायरल वीडियो और जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इस घटनाक्रम के बाद मामला और गंभीर हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के दौरान किसकी क्या भूमिका रही। जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोगों के जो हथियार हैं उसको FSL में अभी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका अवगत कराया जाएगा। रजिस्टर्ड हो गया है, क्या गिरफ्तारी होनी है? मैंने बताया कि FIR होने के बाद जो 2 व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके FSL जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोगों को उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आरोप सिद्ध हुआ है, गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्हीं ने आदेश दिया था। क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। FIR में लिखा गया है कि खान सर ने कहा है कि गोली चलाओ, हम देख लेंगे। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि जो सबूत आएगा उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो लोग वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों को भेजा गया है, अभी अनुसंधान जारी है और आगे भी से कार्रवाई होगी। खान सर पे FIR हुई है। ये जो घटना हुई है पटना में, ये सरकार को बदनाम करने के नियत से घटना की गई है और इसको लेकर के हमारी जो पुलिस है वो ताबड़तोड़ अनुसंधान भी कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए हमारे विभाग में कोचिंग नीति को हम बना करके बिहार राज्य कोचिंग नियमावली और उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान करेंगे जिससे ये सब लोग उस कानून के दायरे में आएंगे और ऐसी नौबत फिर भविष्य में ना आए। पटना पुलिस अब एक्शन भी पूरी तरह ले रही है। पूरी तरह से FIR हो चुका है। पूरी तरह पुलिस को खुली छूट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बिहार पुलिस को छूट दे रखी है। जो भी कानून के साथ खेलेगा उसके साथ कानून सख्ती से पेश आएगा। पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। फैजल खान उर्फ खान सर पर भी FIR दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती नजर आ रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में यह विवाद अब सिर्फ कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस कंट्री में जो संस्थाएं हैं ये तो सबके सब लगभग आप उठा के देखिए, कोई पढ़ाता तो है नहीं, सेटर है सब, लगभग सेटर है। अब खान या रोशन, मुझे समझ में नहीं आया कि ये विवाद शुरुआत किसने करवाई और कौन किया। दोनों विद्यार्थी के बीच दोनों की रेस्पेक्ट है, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना। एक ग्लोबल ऊंचाई पे जा चुके हैं, एक बिहार में, झारखंड में एक अच्छी प्रैक्टिस बच्चों के लिए करवा रहे हैं। लेकिन इस विवाद में जिस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया गया है और बच्चे बच्चे की लड़ाई और बच्चे जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जिस तरीके से लीक रहे हैं, ये समाज के हित में नहीं है, शिक्षक के हित में नहीं है और उनके भविष्य के हित में नहीं है। मैं स्पष्ट आग्रह करूंगा पैर पकड़ के, ये जो
नफरत की जो प्रवृत्ति यूट्यूबर, ब्लॉगर और चैनल के लोग, मैं 3 दिनों से देख रहा हूं, फैसल खान, फैसल खान, फैसल खान, मतलब अब खान सर खान फैसल खान हो गए। हम पहली बार नाम सुने। अब मामला देखिए क्या डाइवर्ट होता है। दूसरी तरफ रोशन यादव, मजे ले रहे हैं लोग। जिनकी दुकान नहीं चल रही थी वो मजे में है, मजे ले रहे हैं। रेस्पेक्ट तो इन्हीं दोनों का खत्म हुआ। और बच्चे जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं ये सही नहीं है, मैं इसे सही नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत है। पेपर लीक की जो समस्या है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा। 2 बरस पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी होगा। शायद ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोचिंग संस्थाओं का दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहां अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो इसलिए पेपर लीक हो रहा है। जब तक सरकार इस व्यवस्था में कोचिंग संस्थाओं के प्रभाव को कम नहीं करेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा, चाहे सरकार कोई भी दावा कर ले। खान और दोनों कोचिंग जो रोशन आनंद के बीच में जो विवाद है इसकी तो तह तक जानी चाहिए, तह तक जानी चाहिए। क्योंकि किसी के ट्रैक रिकॉर्ड, रोशन आनंद का ट्रैक रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि रोशन का बैड एलिमेंट है, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बच्चे वहां से निकल रहे थे। आखिर कौन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों के बीच में एक तनाव स्थिति बनी? हम दोनों पक्षों में सबका आदर करते हैं। हम चाहते हैं कि एक अन्वेषण अच्छे तरीके से हो और सतही पड़ताल के बाद जो सच है वो सामने आनी चाहिए। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और फैसल खान हो या कोई भी व्यक्ति, अगर पटना पुलिस को उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत मिलते हैं तो निसंदेह कार्रवाई होनी तय है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.